विश्व पर्यावरण दिवस पर काटे गए कुछ बदनसीब पेड़, जागरूक संस्थाओं ने किया वृक्षारोपण, अधिकारियों ने किया अनुरोध। जुमले नहीं काम बोलता है, अस्पताल पहुंची EMRI मशीन, जिले के लोगों को अब नहीं जाना पड़ेगा नागपुर। कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, ADM राजेश शाही और SP विवेक अग्रवाल भी थे साथ। और ट्रांजिट सेंटर और अस्पताल में भोजन सेवा उपलब्ध करा रही अंत्योदय रसोई, कृषि मंडी में अनाज व्यापारी संघ दे रहा सेवाएं। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर जहां एक ओर वृक्षारोपण का दौर देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर शहर में पेड़ों की कटाई का मामला भी सुर्खियों में रहा। जरा देखिए हमारी एक रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते रहे। वृक्षारोपण करने वाले लोग और संस्थाएं पौधारोपण कर उसके फायदे गिनाते नजर आए। शहर के कई ऐसे इलाके थे जहां पर लोगों ने पौधारोपण किया। इसमें भाजपा के नेताओं ने भी पूर्व भाजपा नेता स्वर्गीय गंगाराम मिगलानी की स्मृति में वृक्षारोपण किया। हमारे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय श्री गंगाराम मिगलानी जी की स्मृति में, क्योंकि आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर हमने रेलवे हॉस्पिटल में वृक्षारोपण किया। साथ में 5 गमले भी हमने उनकी स्मृति में डोनेट किए। इसी के साथ माननीय गंगाराम मिगलानी जी के परिवार द्वारा गरीबों को निःशुल्क राशन किट वितरित की जा रही है। इसी तारतम्य में हमने रेलवे के समस्त कुली, हमाल और मजदूरों को राशन कार्ड के लिए पास वितरित किए गए हैं, जिसे गंगाराम मिगलानी जी के परिवार के द्वारा राशन किट वितरित की जाएगी। इस अवसर पर हमारे साथ रोटरी क्लब के अध्यक्ष बड़े भाई अर्पित नेमा जी, नगर निगम के सभापति बड़े भाई अभिलाष गौर जी, भाजयुमो के अध्यक्ष संतोष पटेल जी एवं रेलवे के समस्त अधिकारी उपस्थित थे। एक नजारा इसके उलट भी नजर आया। शहर के एक स्थान पर फलदार पेड़ों को ही काट दिया गया। हालांकि काटने वाले नियमों का हवाला देते नजर आए। उन्होंने इसके लिए बाकायदा अनुमति लेने की बात भी कही। इस मामले में अधिकारियों से चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन पर्यावरण दिवस पर पेड़ों की कटाई का यह मामला जमकर छाया रहा। झाड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ 3 झाड़ काट रहे हैं। और ये पीछे आम का, पीछे एक आम का। किसके कहने पर? राजन जैन। क्या बना रहे हैं यहाँ पर? मकान बन रहा है। इसकी परमिशन वगैरह है ना, ये रखी परमिशन। ऐसे में पौधों की सुरक्षा के लिए सभी को बेहतर प्रयास की आवश्यकता है। बहरहाल विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर चलने वाली इन गतिविधियों से चर्चाएं गरमाई रहीं। ये छिंदवाड़ा है और यहाँ काम बोलता है। PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के समग्र विकास को दूरदर्शिता से गढ़ा है। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सकों की उपलब्धता के साथ कमलनाथ ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का हब छिंदवाड़ा को बनाया है। इस क्रम में अब EMRI मशीन भी छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है। 48 घंटे पहले ही कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने जारी बयान में बताया था कि PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने इस मशीन के लिए 6 करोड़ की राशि प्रदान की है। देखिए, MRI मशीन लगने से मरीजों को जो परेशानियां हो रही हैं वो बखूबी सुविधा बहुत बेहतरीन हो रही है। और मेरे हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आसपास जाके परेशान होते हैं, MRI के लिए नागपुर जाना पड़ता है, जिनके पास पैसे होते नहीं हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है। और इस सुविधा से कम गरीबों को तो कम से कम बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग परेशान होते हैं, जिनके पास रुपए होते नहीं हैं नागपुर जाने के लिए, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। MRI जो चालू हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट का। जिला अस्पताल में अचानक स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर्स अलर्ट दिखाई दिए। दरअसल कलेक्टर सौरभ सुमन, ADM राजेश शाही और SP विवेक अग्रवाल यहां औचक निरीक्षण पर पहुंचे। कोरोना सस्पेक्ट और संक्रमितों के इलाज के लिए प्रशासन जिला अस्पताल के बगल में नवनिर्मित इमारत में 500 अतिरिक्त बेड्स का इंतजाम करने जा रहा है। इमारत और जिला अस्पताल के मुख्य भवन से दूरी, सुविधाओं तथा आवश्यकताओं का आकलन करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों तथा अस्पताल प्रबंधन को आदेशित किया है। साथ ही उन्होंने
परिसर में स्वच्छता, जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। मशीन विद्युत चालू करो और कर देंगे, तो ठीक है, हम जल्दी भेजते हैं, यही था। ये एक्चुअली इसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब अभी विजिट किए थे। यहाँ पर एक ट्रूनेट लैब स्थापित हुई है, जिसका मकसद ये है कि जो कोरोना टेस्ट होना है उसका एक तरह से ये प्राथमिक टेस्ट है। अगर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो हम यही कंफर्म हो लेंगे, उसको हमें जबलपुर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको हमें जबलपुर भेज के कंफर्म कराना होगा। तो एक तरह से ये सुविधा ज़िले में ही मिल गई है। तो जो जबलपुर का लोड था वो काफ़ी हद तक कम भी हुआ है और उससे काफ़ी हमें सहूलियत मिलने वाली है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब का काम तेजी से प्रारंभ है। जब तक यह काम पूरा नहीं हुआ है तब तक के लिए एक छोटी लेकिन अत्याधुनिक संक्रमण टेस्टिंग मशीन जिला अस्पताल में उपलब्ध हुई है। नोडल अधिकारी डॉक्टर रंजना टांडेकर ने बताया कि इस मशीन से एक दिन में सामान्य रूप से 20 और अधिकतम 25 टेस्ट किए जा सकेंगे। पॉजिटिव पेशेंट्स का स्वाब जबलपुर पुष्टि के लिए भेजा जाएगा। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी ट्रूनॉट मशीन लगी है जो कोरोना टेस्टिंग के लिए है। इसमें हम तुरंत 1-1.5 घंटे के अंदर एक टेस्ट लगा सकते हैं। और इस मशीन में जो भी टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो क्लियर है कि ये नेगेटिव है, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो अभी हमें कंफर्म करने के लिए जबलपुर भेजना पड़ेगा। परंतु भविष्य में इसका एक और किट है, वो आने वाला है। अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो हम कंफर्म भी इसी मशीन पे कह पाएंगे कि ये पॉजिटिव है। अभी हम नेगेटिव कंफर्म कह सकते हैं कि नेगेटिव है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम तुरंत किसी का भी यहाँ के यहाँ लगा सकते हैं। हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि जबलपुर तक सैंपल जाए और वहाँ से रिपोर्ट आए। हम बल्क में टेस्टिंग नहीं कर सकते कि बहुत सारे टेस्ट कर लें। प्रतिदिन इस मशीन में लगभग 20 टेस्ट हो सकते हैं। 20 को थोड़ा और एक्सटेंड करके 25 कर सकते हैं अगर फुल डे हम काम करते हैं तो, पर उससे ज़्यादा टेस्टिंग हम इस मशीन पे नहीं कर पाएंगे। तो बल्क टेस्टिंग अगर करवानी है तो उसके लिए अभी फ़िलहाल तो मेडिकल कॉलेज ही भेजना पड़ेगा जबलपुर, या फिर अगर यहाँ के मेडिकल कॉलेज में RT-PCR चालू हो जाएगी तो फिर वहाँ पर बल्क टेस्टिंग हो पाएगी। शहर में कोरोना संकट काल के कठिन और विपरीत समय में जिन कर्मचारियों ने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन में अहम भूमिका निभाई, वो कोरोना वॉरियर्स नगर निगम से कंपनी का अनुबंध टूटते ही बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे हैं। बड़े बड़े दावे और वादे करने वालों से उम्मीद है कि कम से कम मानवता के नाते इन्हें रोजगार दिलाएंगे। कंपनी के ठेका कर्मचारी है। मेरा नाम सीता सुब्बा है, वार्ड नंबर 43। हम लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे। हम लोग कम से कम 400 से 500 के बीच वहाँ के कर्मचारी थे जो 9 मई को हम लोग को वहाँ से निकाल दिया गया बिना सूचना दिए। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं काम के लिए। इस कोरोना वायरस में हम लोग को कोई काम भी नहीं दे रहा है। पहले ठेका ली थी कंपनी ने, तो निगम के जितने कर्मचारी थे उनको तो ले लिए थे ठेका वालों ने, मगर निरस्त करते समय निगम के कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया और हम लोग ठेका कर्मचारियों को वहीं पर ही बर्खास्त कर दिया गया। आज के इस कोरोना काल में हम लोग को कोई काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे पालना मुश्किल हो गया है, हमारे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। इसी वजह से हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास अपना ज्ञापन देने आए कि हमको भी निगम में लिया जाए, उनके बराबर का हक दिया जाए हमको भी। आयुष विभाग के भवन के पास ही कोरोना संदिग्ध और संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए नवनिर्मित भवन में अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था बनाई जा रही है। आयुष विभाग के अधिकारियों व स्टाफ ने अलग और सुरक्षित भवन की मांग की है। मैं डॉक्टर किशोर गाडबिल बोल रहा हूँ, जिला आयुष अधिकारी छिंदवाड़ा। यहाँ पर अभी जो 3 यूनिट लग रहे थे, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी की दवाखाने चल रहे थे, अच्छी तरह से रन कर रहे थे। अभी मैडम अपना शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि उसके आजू बाजू में कोविड वार्ड बनाया है उन्होंने, और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट और उनके उपकरण जो भी है साधन लाए। तो वहाँ पर अगर ये सब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आते रहेंगे तो हमारे अधिकारी कर्मचारी एक बहुत बड़े खतरे से गुजरेंगे, और एक जनरल पेशेंट जो भी आता है OPD तो उनके लिए भी एक खतरा पैदा हो जाएगा। मैं शासन को बड़ा नम्र विनंती करना चाहता हूँ कि हमें 3 आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी तीनों डिस्पेंसरी जो चल रही है, एक अच्छी OPD है यहाँ पर। अगर ये यहाँ ये आ जाएगा तो हमारी OPD टोटल नील हो जाएगी। तो हमकी नम्र विनंती है कि वो यहाँ उनका कार्य करे, मगर हमें अन्यत्र कई जगह दे दे, जिससे हम हमारा कार्य सुचारू रूप से चला सके। और इसके लिए मैं मीडिया का भी आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ उठाई है।
मेडिकल की जो ओपीडीज है सबके साथ में आयुष विभाग की ओपीडी रहेगी तो पेशेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा और सभी कर्मचारियों के लिए सुविधा रहेगी मैनेज करने में, हाइजीन मेंटेन करने में और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में। तो हमारा निवेदन यही था कि जो ओपीडीज है सबके साथ में आयुष विभाग को भी एक स्थान दिया जाए नई वाली बिल्डिंग में, ताकि सभी पेशेंट्स के लिए आसानी हो और जो आयुष विभाग में आने वाले पेशेंट जो लंबे समय से इलाज करा रहे हैं, क्रॉनिक मरीज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए भी एक ये अच्छा रहेगा कि वो भी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, क्योंकि कोविड एक संक्रामक है, सभी को पता हुआ है। अगर ओल्ड एज पर्सन इसके लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो आयुष विभाग में अधिकतर ऐसे ही मरीज आते हैं, तो उनके लिए भी एक ये बहुत सेफ्टी की बात होनी चाहिए कि अगर वो हॉस्पिटल में इलाज कराने आ रहे हैं तो संक्रमण लेके ना जाएं। उनके बचाव के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन मंडलाधिकारी आलोक पाठक ने सभी वृक्षों की रक्षा और वृक्षारोपण की अपील की है। मध्य प्रदेश राज्य आवास मिशन के संचालक ने भी जैव विविधता की आवश्यकता जताई है। आज के 5 जून 2020 को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में भी सभी पर्यावरण प्रेमी लोग अपने अपने स्तर से पर्यावरण को बचाने के लिए अब जागरूकता के और संरक्षण के प्रयास सक्रिय रूप से कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पिछले लगभग 20 वर्षों में, यानी कि 21वीं सदी में, इस 21वीं सदी के इस प्रारंभिक दौर में मेरा अनुभव ये रहा है कि आने वाली जो नई जनरेशन रही है इस समय में, उन्होंने पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूकता दिखाई है और सक्रिय रूप से उसमें कार्यकलाप कर भी रहे हैं और संरक्षण के प्रति काफ़ी जोर भी दे रहे हैं। परंतु अभी काम बहुत बाकी है। खास करके प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम किया जाना जरूरी है, एक बात। दूसरा ये है कि जितने वृक्ष हम लगा सकें, जितने वृक्षों को हम बचा सकें, उतना ज़्यादा हमें ये काम करना होगा। खास करके शहरों में जहाँ जहाँ नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, जहाँ पे भी नया निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहाँ निर्माण के साथ ही प्लान करके पौधों को भी लगाया जाना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक तो छांव मिले, ऑक्सीजन मिले और आपको आपके आसपास जो माइक्रो क्लाइमेट बने वो आपको एक सुकून प्रदान करे, एक अच्छी भावना पैदा करे। ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं ग्लोबल चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और आप जैसे सभी वाकिफ़ है इस बात से कि पर्यावरण का हम हिस्सा है, हम पर्यावरण के मालिक नहीं हैं। हम जब तक पर्यावरण के साथ मिलकर रहते हैं तभी तक हम पर्यावरण का आनंद उठा सकते हैं, और अगर पर्यावरण के विपरीत जाने की प्रयास करते हैं तो हमारे लिए खुद के लिए बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख पैदा करते हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संदेश तो यह है कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। जैव विविधता मतलब हमारे आसपास जितनी भी जीवन की विविध प्रकार है, उन सब के बारे में हमको आदर रखना है, उन सब का हमें संरक्षण करना है, क्योंकि वो सभी हम उसी एक व्यवस्था का हिस्सा है जिसके कि हम भी सदस्य हैं। तो हमको उन सब की सभी जैव विविधता को साथ में लेके चलना है, और तभी हमको लगता है कि हमारा अपना जीवन सफल हो पाएगा, अधिक खुशी से अधिक आनंद पूर्वक हम जी पाएंगे। धन्यवाद। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार, लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद।
ज्वेलर्स कामटी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। इधर विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वयंभू निर्दलीय नेता संतोष चोचे ने वन अधिकारियों का शॉल प्रदान कर सम्मान किया और कोरोना वॉरियर्स की ही तरह पर्यावरण की रक्षा करने वालों को सामाजिक सम्मान दिए जाने की बात कही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें, सुरक्षित रखें, पर्यावरण को संरक्षण दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पर्यावरण ही रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 12वीं बोर्ड के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा 9 जून से होने जा रही है। एक्सीलेंस स्कूल छिंदवाड़ा के प्राचार्य IM भीमनवार ने तैयारियों की जानकारी दी। सर, परीक्षा को लेकर के अभी तक क्या तैयारियां की गई? परीक्षा को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल 2000 निर्देश जारी किए थे कि सभी परीक्षार्थी जो आएंगे अपना पानी की बोतल, चेहरे पे मास्क ये लेकर छात्र उपस्थित होंगे और यदि मान लो छात्र पानी नहीं ला पाता है तो संस्था ये व्यवस्था करेगी कि पानी की जो है डिस्पोजल रखेगा, मतलब छात्र एक डिस्पोजल में पिएगा, दूसरों को उसमें नहीं पिएगा। और संस्था द्वारा छात्र मतलब सभी कमरों के सैनिटाइजर और बैठक व्यवस्था एक डेस्क के बाद एक डेस्क की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर की जा रही है, जिससे छात्रों की दूरी अलग बनाए रहें। और जो पर्यवेक्षक की भी ड्यूटी लगाई जाएगी उनको भी मतलब सभी नियमों को पालन, चेहरे पे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर कार्य करेंगे और वो छात्रों के अधिक निकट ना जाएंगे, जो भी आवश्यक है तभी उनके पास जाएंगे, दूरी बनाए रखेंगे। सर, इसमें जो परिचय पत्र कहा जाए या एंट्रेंस कार्ड कहा जाए उसको लेकर के क्या निर्देश हैं और किस तरीके से करना है उनको बच्चों को तैयारी? जो दूसरे ज़िले से यहाँ पर स्थानांतरित हुए हैं उनके तो नए प्रवेश पत्र आ ही रहे हैं, मगर जो जिस संस्था में परीक्षा देने जा रहा है उनके भी नए प्रवेश पत्र मतलब यहाँ पर वो डाउनलोड करके निकाल सकता है। कल 4 तारीख से उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगा है, तो जिसमें परीक्षार्थी के विषय और समय निर्धारित है, तो वो उस आधार पर परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति देकर परीक्षा देगा। दूसरा ये है कि परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में 1 घंटे पूर्व आना है। परीक्षा 9 बजे से तो छात्र अपनी उपस्थिति 8 बजे देगा। इससे मतलब जो भी निर्देश है संस्था उस निर्देश के अनुसार प्रत्येक छात्र की थर्मल स्कैनिंग करेगा, तो जिसके लिए मतलब विलम्ब ना हो, इसलिए छात्र को प्रातः 8 बजे संस्था में उपस्थित हो जाए। जी सर, एक और सवाल था कि अगर बच्चा कंटेनमेंट एरिया का है और तो क्या वो परीक्षा दे सकता है? कंटेनमेंट एरिया का है परीक्षार्थी तो परीक्षा में आ सकता है, ऐसे निर्देशित किया है और जो पत्र में भी जारी कर दिया है कलेक्टर और CO साहब की तरफ से कि कंटेनमेंट एरिया में यदि कोई छात्र है तो वो परीक्षा में आके बैठ सकता है। कन्या शिक्षा परिसर स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखे गए संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य जांच के बाद इन 53 लोगों को रिलीव किया गया। जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिनको संदिग्ध जो थे, जिनको हम पेशेंटों को उनको लाए थे लोगों को, उनकी जो रिपोर्ट आई है, जो अभी जो कुल रिपोर्ट आई है 53 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उनको आज इनको रिलीज़ किया जा रहा है और उनके गंतव्य स्थान तक प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थित जो बस है उसके द्वारा उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा रहा है और उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है कि वो घर पर जाके होम क्वारंटाइन रहेंगे। ये 53 लोग वो थे जो हमारे जो CISF
BSF के जो जवान थे उनके जो शादी में सम्मिलित जो भी लोग थे उनकी जो रिपोर्ट है उनका सैंपल लिया गया था कल, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो उनको हमारे जो BMO पेंड्री कला है श्री सुधीश नागवंशी जी के नेतृत्व में आज उनको रिलीज़ किया जा रहा है। ये कन्या शिक्षा परिसर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था जिसमें 107 लोग अभी रुके हुए हैं। कल और आज जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है 50 और 70 की, इसमें से 53 लोगों को हम लोग छोड़ रहे हैं। 11 लोग यहीं रामबाग के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं। अभी उनको 14 दिन पूरा नहीं हुआ है, तो 14 दिन पूरे होने के बाद उनको छोड़ा जाएगा। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तब भी वो 14 दिन यहाँ रहेंगे। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ ने कोरोना संकट काल में हमालों और गरीब किसानों के लिए भोजन व्यवस्था की है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा और आरोग्य हॉस्पिटल हम दोनों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ एक जंग छिड़ी है, जिसमें हमारे अध्यक्ष मंडी अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला जी ने मंडी में प्रतिदिन कैंप की व्यवस्था की है और इससे हमारी सभी आरोग्य हॉस्पिटल के सभी जो सदस्य हैं और हमने मिलके ये प्रण किया है कि हम कोरोना को मुक्त भारत करेंगे। आधार फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया। समाज सेवी सदस्यों ने इस अवसर पर अपने बच्चों के जन्मदिन पर फलदार वृक्षों के पौधे लगाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर समाज सेवी हमारी बहन श्रीमती किरण विश्वकर्मा और उनके पतिदेव श्री दीपचंद विश्वकर्मा की बेटी कोशिमा विश्वकर्मा के पुत्र रियांश के जन्मदिन पर आज उन्होंने आधार फाउंडेशन, जो दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास विकास केंद्र है, उसमें वृक्षारोपण किया है। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। इसी कार्यक्रम में आज समाज सेवी श्रीमती किरण सोनी और उनके साथी एडवोकेट संदीप गुमास्ता जी भी यहां पर पधारे हुए हैं। मैं सभी दिव्यांग बच्चों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। अंत्योदय रसोई में भोजन सेवाएं अनवरत जारी है। प्रतिदिन रसोई से 1500 भोजन पैकेट ट्रांजिट सेंटर और अस्पताल को भी पहुंचाए जा रहे हैं। वर्तमान में कोविड-5 के दौरान भी हमारी दीनदयाल रसोई संचालित है। यहाँ से लगभग प्रतिदिन 1500 पैकेट जा रहे हैं, जो हम यहाँ पे 5 रुपये में वितरित कर रहे हैं। हॉस्पिटल भी हम यहाँ से भेज रहे हैं और महर्षि विद्या मंदिर में जो सेंटर है वहाँ पे भी यहाँ पे सुबह से शाम तक पैकेट जाते हैं। अभी ये सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक संचालित की जा रही है। अपने सुहाग के स्वस्थ, दीर्घ आयु और मंगल कामना के साथ मराठी परिवारों की सुहागनों ने वट सावित्री व्रत रखकर पूजा अर्चना की। आज वट सावित्री पूर्णिमा है। आज सभी सुहागनें पूजा करती हैं। वट वृक्ष पर भगवान शिव और पार्वती का महत्व है। यहाँ पे उनका वो यहाँ पे साक्षात आते हैं आज के दिन, और सभी सुहागनें सभी अपनी सामग्रियों को चढ़ाकर भगवान को चूड़ी बिंदी सबको समर्पित करती हैं और अपने सदा सौभाग्यवती होने की कामना करती है भगवान से। आज का बहुत ही विशेष महत्व है। सभी स्त्रियाँ आज यहाँ पर पूजा कर रही हैं। जिस तरह बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोग तैयार होकर अपने सुहाग की सदा सुहागन रहने की कामना करती हैं।
लो महक की मम्मी वहाँ होने के बाद ये हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, जो जो होते जा रहा है वही रोकना जा रहा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। विश्व पर्यावरण दिवस पर काटे गए कुछ बदनसीब पेड़, जागरूक संस्थाओं ने किया वृक्षारोपण, अधिकारियों ने किया अनुरोध। जुमले नहीं काम बोलता है, अस्पताल पहुंची EMRI मशीन, जिले के लोगों को अब नहीं जाना पड़ेगा नागपुर। कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, ADM राजेश शाही और SP विवेक अग्रवाल भी थे साथ। और ट्रांजिट सेंटर और अस्पताल में भोजन सेवा उपलब्ध करा रही अंत्योदय रसोई, कृषि मंडी में अनाज व्यापारी संघ दे रहा सेवाएं। आज के संग में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।